और उत्तर प्रदेश में अवैध वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्व विभाग में दर्ज है सिर्फ 2963 प्रॉपर्टी। सरकारी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बताने पर एक्शन भी होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 प्रॉपर्टी है। शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,07,07,085 संपत्तियां हैं। सरकारी दस्तावेज में सिर्फ 2963 प्रॉपर्टी ही दर्ज की गई है। तो फिर आखिर ये प्रॉपर्टी आई कहां से? तो माफ कीजिएगा, शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां हैं और सरकारी दस्तावेज में सिर्फ 2963 प्रॉपर्टी ही दर्ज है। अब ऐसे में इतनी सारी प्रॉपर्टी आखिर आई कहां से, इसलिए अब जांच की बात हो रही है। बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन जो दस्तावेज में इस वक्त दर्ज किया गया है वो सिर्फ बताया जा रहा है 2963 प्रॉपर्टी है। तो अब इन प्रॉपर्टियों की जांच कैसे शुरू होगी, कब से शुरू होगी? और कहा जा सकता है कि जब जांच होगी तो बहुत सारी संपत्तियां गैर कानूनी तरीके से एक्वायर की गई हो भी सकती हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ही निर्देश दिए थे कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं इनका चिन्हीकरण किया जाए। और जब चिन्हीकरण किया गया तो उसमें तमाम ऐसी संपत्तियां निकली जो अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई थी, जिसमें जो जायज संपत्तियां हैं वो काफी कम हैं और जो अनाधिकृत रूप से संपत्तियां हैं जिन पर कब्जा है, जो वक्फ के नाम पर जो लोग काबिज हैं, ऐसी संपत्तियां बड़ी संख्या में है। इस पूरे मामले की जब रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची तो सरकार ने सीधे तौर पर अब निर्देश दिए हैं कि यूपी में जितनी भी अवैध घोषित वक्फ की संपत्तियां हैं उनको तत्काल जब्त किया जाए। और इसके लिए बाकायदा जो सभी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि आप अभियान चलाएं और अभियान चलाकर उन संपत्तियों को चिन्हित करें जो वक्फ की संपत्तियां हैं और जो अवैध रूप से कब्जा है। यानी कि जो अवैध संपत्तियां हैं उनके चिन्हीकरण के अभियान के निर्देश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं और अब ये चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। जाहिर सी बात है कि जो अवैध वक्फ के नाम पर जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो सभी खाली कराए जाएंगे। सरकार की सीधे तौर पर मंशा है कि जो जरूरतमंद हैं, जो जायज लोग हैं, उनको इनका लाभ दिया जाए, ना कि कोई ऐसे व्यक्ति जो कि वक्फ के नाम पर जो अवैध कब्जा किए हुए हैं ऐसी संपत्तियों सामने आनी चाहिए और उन पर कार्रवाई के भी सरकार अब आगे कार्रवाई भी करेगी। जो नया वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है उसी के तहत ये पूरी प्रक्रिया आगे की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये एक्सरसाइज की जा रही है कि सभी जो वक्फ संपत्तियां जो अवैध है उनका चिन्हीकरण कर लिया जाए, पंजीकृत उनका चिन्हीकरण करके उनकी एक बाकायदा सूची बना ली जाए और जिससे आगे कार्रवाई में आसानी रहे। ठीक है संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वक्फ की जो भी गैर कानूनी तरीके से एक्वायर की गई संपत्ति है, अब उस पर जांच की बात हो रही है। वक्फ संशोधन बिल पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने विपक्ष को घेरा है। गोंडा में उन्होंने कहा कि हर विषय पर राजनीति ठीक नहीं, बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो विपक्ष के लोग हैं उनको हर विषय पर राजनीति करनी है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी के सरकार बनने के बाद सैकड़ों कानून ऐसे थे जो निष्प्रयोजित हो चुके थे, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, अंग्रेजों के समय बनाए गए थे, उनको समाप्त किया गया। इस बिल से किसी का कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ करके स्वागत कर रहे हैं। और एक बात जान लेना चाहिए कि मोदी सरकार ने अगर फैसला लिया है और गृह मंत्री जी ने किसी विषय को उठाया तो पूरा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। संभल में जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। पुलिस के अलावा पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के फ्लैग मार्च निकाले गए। वक्फ बिल पास होने के बाद से ही संभल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सदन में वक्फ बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा है और इसी के लिए पुलिस प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। तो संभल में जुमे की नमाज से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही नोएडा में भी शहर में पुलिस कमिश्नरेट हाई अलर्ट पर है। तीनों जोन के डीसीपी, एडीसीपी समेत ऑफिसर ईदगाह और सेंसिटिव जोन के पास फुट मार्च कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ और नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एक तरफ तो वक्फ बिल पास करा लिया गया और आज उसे पास कराने के बाद पहला जुमा है, इसीलिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
वक्फ बिल संसद में पास होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है और इसे लेकर दिल्ली में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। दिल्ली में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला ना हो, इसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली की जामा मस्जिद, जामिया नगर के अलावा जहांगीरपुरी, शाहीन बाग में पुलिस का अलर्ट है। इसके अलावा दिल्ली के ओखला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलावा सेंट्रल दिल्ली में भी पुलिस जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है। और दिल्ली की जामिया में भी सिक्योरिटी सख्त की गई है। आज जुमे की नमाज से पहले दिल्ली में भी कई जगहों पर नमाज से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद, जामिया नगर, शाहीन बाग, जो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज जुमे की नमाज भी अदा करनी है, इसलिए हर जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जैसे वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, आज जुमे की नमाज है तुरंत उसके बाद, इसीलिए पुलिस प्रशासन कोई कोर कसर नहीं रखना चाह रहा है। जो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां पर मस्जिद है वहां पर खास तौर से निगरानी बढ़ती जा रही है। लखनऊ की बात की जाए तो इस वक्त कहां कहां सुरक्षा व्यवस्था आपको इस तरह से चाक चौबंद दिखाई दे रही है, जैसे कि आज की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा करा दी जाए। देखिए, देश के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक को पास किया गया है। हालांकि इस विधेयक को लेकर पूरे देश में कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे थे। उन्होंने इसकी खिलाफत का ऐलान किया था, जिसके चलते हाई अलर्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ की सुप्रसिद्ध टीले वाली मस्जिद के सामने खड़ा हूं, जहां पर आपको भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी के जवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि नमाज अब से कुछ देर बाद करीब 12 से 1:30 बजे के बीच राजधानी लखनऊ की विभिन्न मस्जिदों में अदा की जाएगी, जिसको देखते हुए मस्जिदों के सामने प्रमुख चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मौलाना हैं, उनसे भी ये अपील की गई है कि शांतिपूर्ण ढंग से नमाज को संपन्न कराया जाए। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर लगातार जो बड़े अधिकारी हैं उनको इलाके में गश्त के निर्देश दिए गए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि क्योंकि ये जो बिल है ये पास हो चुका है और इसमें जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है ये खुद मुस्लिम कम्युनिटी के हित में फैसला लिया है। इसीलिए किसी भी तरह की भ्रामक खबरों के चक्कर में या किसी भी तरह का गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार जो अधिकारी हैं वो इसको लेकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से पूरी राजधानी लखनऊ में इस नमाज को संपन्न कराया जाए, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी प्रमुख चौक चौराहों पर खड़े हैं, वहां पर मौजूद हैं, लोगों को समझा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा करें और शांतिपूर्ण ढंग से सीधे मस्जिदों से अपने घर जाएं। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि अलविदा की नमाज के दौरान कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध का ऐलान किया था, तो लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया था, लेकिन कहीं भी कोई अप्रिय घटना पुलिस की सतर्कता के कारण नहीं देखने को मिली थी। यही प्रयास है, क्योंकि बीती रात राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है, तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, कि कोई गुमराह व्यक्ति किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना करे, उसको रोकने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पे है। न सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश की सभी जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को लगातार गश्त करके हर चौक चौराहों पर तो अमन लोगों शांति को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और नमाज अता हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसी कोशिश पुलिस प्रशासन की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बयान को लेकर कहा कि बहन जी मुस्लिमों के साथ लेकर फिर से सीएम बनने का सपना देख रही हैं। साथ ही सोनिया गांधी के बयान पर कहा कि ये बिल ध्रुवीकरण के लिए नहीं, मुस्लिमों के विकास के लिए आया है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि ये बिल समाज में ध्रुवीकरण के लिए सरकार लाई है। देखिए, सोनिया गांधी जी, कांग्रेस और पूरा आजकल जो पीडीए है, ये हमेशा मुस्लिम वर्ग को अपना वोट बैंक समझते रहे। हमेशा वोट लेकर उनकी जो आवश्यकताएं थी उनका शोषण इन्होंने किया है। और जो वक्फ में जिस तरीके से हमारे सामने आया कि जब बिल पास हुआ
तो जिस तरीके से दुरुपयोग वक्फ की जमीन का ये लोग करते थे अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, तो दुरुपयोग बंद होगा और मुस्लिम भाइयों के लिए विकास का रास्ता खुलेगा, रोजगार का रास्ता खुलेगा, आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि ये सरकार जल्दबाजी में बिल लाई और जल्दबाजी में ही पास कराया है। अगर अब सरकारें इसका दुरुपयोग करेंगी तो बसपा मुस्लिम समाज के साथ खड़ी होगी। देखिए, अब समाजवादी के, कांग्रेस के साथ साथ बहन जी भी सपना देख रही है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का। उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 4 बार उनको मौका दिया है, लेकिन जनता उनको समझ चुकी है। अब भाजपा की डॉजन की सरकार में उत्तर प्रदेश की और देश की जनता विकास देख रही है। तो बहन जी भी कोशिश कर रही है कि शायद मुस्लिम उनको वोट दे दे, वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये सबका सपना ही रहेगा। पूरी जनता और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग भाजपा के साथ खड़ा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सबके साथ सबके विकास की पॉलिसी है, उसको देखते हुए लोग सब साथ में खड़े हैं और सब साथ में रह के लोग भाजपा के पक्ष में आने वाले समय में भी, चाहे 27 का चुनाव हो, चाहे 29 का चुनाव हो, भाजपा को ही समर्थन मिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी।